दिल्ली कैपिटल्स ने रच डाला इतिहास। पहली बार आईपीएल में 225 प्लस के चेस को दिया है अंजाम। सामने थी राजस्थान रॉयल्स, घर भी उनका था, लेकिन दिल्ली के इरादे कुछ और थे। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद हैं अंबाती रायडू। स्वागत अंबाती आपका। एक तगड़ा मुकाबला, और जिस अंदाज में दिल्ली ने खेला है, सही मायनों में क्रेडिट जाता है उन दोनों ओपनर्स को। 9.3 ओवर्स में 110 की वो पार्टनरशिप, निशंका जो बिल्कुल आखिरी समय पर टीम में उनको लाया गया था, कमाल कर दिया उन्होंने और राहुल ने। बिल्कुल अच्छा कंट्रोल्ड बल्लेबाजी थी, और अगर आप देखोगे तो उनको जैसा चाहिए था वैसा बॉलिंग भी मिली थी। उनको पेस ऑन चाहिए था क्योंकि पिकअप शॉट्स अच्छे मार रहे थे और पेस को अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे दोनों बल्लेबाज। तो मुझे लगता है कि जो कंडीशंस थे और जो बॉलिंग थी उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और आरआर का थोड़ा चूक हो गई तो स्लोअर गेंद ज़्यादा किए नहीं और स्पिन को पावर प्ले में नहीं लेके आए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली आज के दिन पे ज़्यादा शार्प थे अपने टैक्टिक्स को लेके, अपने स्ट्रैटेजी को लेके और अपना गेम को लेके भी। राहुल हुए प्लेयर ऑफ द मैच, लेकिन निशंका ने जो पारी खेली अंबाती, और ख़ास तौर से तब जब वो पहले ड्रॉप थे। इस मैच में भी आखिरी लम्हों में जब पता चला कि साहिल परख उपलब्ध नहीं है, वो थोड़े से उनको चोट आई है, तो फिर डिसीजन लिया गया कि ठीक है हम निशंका को खिलाते हैं मिलर की जगह, और वहां पर आके वो स्टार्ट देते हैं। क्या सही मायनों में अगर देखें प्लेयर ऑफ द मैच निशंका नहीं होने चाहिए थे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ बहुत अच्छा बल्लेबाजी किया, अच्छा स्टार्ट दिए, बट स्पिन के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर हुए थे। वो वैसा स्टार्ट मिलने के बाद जो केएल ने खेले थे बीच में थोड़ा कंट्रोल्ड पारी स्पिन के खिलाफ अच्छे विस्फोटक बल्लेबाजी किए, और बिश्नोई को भी टेक ऑन किए थे बीच में, तो वो ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि चेज़ में स्टार्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, बट आपको बीच में भी कंट्रोल्ड बल्लेबाजी करना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि केएल सही निर्णय था। और 152 बनाया था लूजिंग साइड में, फिर भी प्लेयर ऑफ द मैच था। आज जीतने वाले साइड में प्लेयर ऑफ द मैच, और जो पारी खेली अंबती, खासतौर से शुरुआत में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ काउंटर अटैक, इन दोनों का कहीं ना कहीं वो मैच का एक बहुत बड़ा मोमेंट। बिल्कुल बहुत बड़ा मोमेंट, क्योंकि आरआर का अगर आप सक्सेस देखोगे तो पहले इनके ओपनिंग बॉलर जो पहले विकेट चटका रहे थे, आर्चर स्पेशली पावर प्ले में जो विकेट निकाल के दे रहे थे इनको, उनके वजह से थोड़ा प्रेशर बन रही थी। बट उनको टेक ऑन करना इतना आसान चीज़ नहीं है, और वो पेस के खिलाफ बहुत आसानी से छक्के चौके जड़ रहे थे। और स्पेशली जो पुल शॉट एक मारे थे आर्चर के खिलाफ केएल राहुल ने, वो बेहतरीन पुल शॉट था। तो वो देख के लगता है कि बहुत फॉर्म में है, बहुत अच्छा फॉर्म में है और अच्छा कंट्रोल में भी थे। क्या बॉलिंग में थोड़ा सा बॉलिंग चेंजेस खास तौर से आपको लगा कि आरआर की तरफ से चूक हुई? आज भी हमने देखा कि स्पिनर्स का 4 ओवर नहीं हुआ, 2 ही ओवर बिश्नोई ने डाला, 3 ओवर जाडेजा ने डाला, जबकि शुरू में पावर प्ले में दोनों में से किसी एक को, खासतौर से जाडेजा को, आप ला सकते थे। बिल्कुल ला सकते थे। हम यही गेम में नहीं, पूरा आईपीएल में देख रहे हैं कि जो युवा कप्तान है अभी भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है उनके कप्तानी में, अभी बहुत समय लगेगा। तो इतना आसान नहीं है कप्तानी करना, और स्पेशली ऐसे कंडीशंस में जब विकेट फ्लैट है तो उसके ऊपर आपको थोड़ा स्लोनेस लाना पड़ता है, थोड़ा ब्रेक करना पड़ता है मोमेंटम को, टेम्पो को, और स्लो बॉलर ज़रूर डालना चाहिए था। और स्पिन के 4 ओवर, दोनों के 4 ओवर ख़त्म भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पिच के ऊपर स्पिनर भले ही एक चक्का के लिए जाएंगे, बट विकेट लेने का अपॉर्चुनिटीज़ भी वो लोग ही लेके आएंगे। बट स्पिनर से बात करके आप थोड़ा ब्रेव बन के थोड़ा स्लो डालना चाहिए, थोड़ा दूर और स्लो डालेंगे तो फिर चांसेस बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उधर आरआर थोड़ा स्ट्रैटेजी सही नहीं बना है। आरआर भले ये मैच हार गए, लेकिन उनके लिए कई पॉजिटिव्स अंबाती इस मैच में, खास तौर से जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि जिस दिन आपके ओपनर्स नहीं चलेंगे तो क्या, पिछले मैच में भी चेस करके दिखाया यही फरेरा और शुभम दुबे ने, और इस मैच में भी एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था कि शायद 180-90 का ही स्कोर हो सकेगा। आखिरी 20 बॉल पर 57 रन, डोनोवन फरेरा एक बार फिर 14 गेंद 47 रन। तो ये पॉजिटिव जो लेकर आगे जाएगी ये टीम। बिल्कुल लेके जाएंगे, और पराग का फॉर्म भी इम्प्रूव हो गया है, वो भी ज़बरदस्त इनिंग खेले। और फरेरा जो हिसाब में आए थे, बहुत कॉन्फिडेंट बैटिंग आज किए, बहुत कंट्रोल्ड बैटिंग। उनको समझ में आ रहा था कि कौन से एरिया में टारगेट करना चाहिए बॉलरों को, बॉलर क्या गेंद करने वाले हैं,
वो समझ भी उनके पास थी आज, तो गेम से थोड़ा आगे चल रहे हैं। स्पेशली उनके बल्लेबाजी में वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप 6 या 7 नंबर वाला बल्लेबाज है, लास्ट में आके आपको मारना चाहिए, तो फिर ये गेम से आगे रहना ज़रूरी है। और फरेरा बहुत ब्यूटीफुली रीड कर रहे थे सब बॉलर्स को, तो मुझे लगता है कि आरआर का कोई ऐसा प्रॉब्लम तो है नहीं, बट ये छोटे छोटे चीज़ उनको रेक्टिफाई करके आगे जाना पड़ेगा। और वो पार्टनरशिप जुरेल और पराग की, जैसा आपने कहा पराग के बारे में, फॉर्म में लौटे, 90 बनाया, एक डिजर्विंग सेंचुरी हो सकती थी, पर कहीं ना कहीं इस मैच में ये जो साझेदारी थी, मैं क्रेडिट बार बार पराग को इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि कई चीज़ों के बाद वो आ रहे थे और उसके बाद ये शानदार पारी। बिल्कुल, मतलब ये दर्शाता है कि आदमी में बहुत अच्छा मेंटल स्ट्रेंथ है, उस कारण उनको कप्तान भी बनाए। आरआर का युवा खिलाड़ी है, गलतियां हो जाते हैं ज़िंदगी में, वो ज़्यादा जहन में नहीं लगाना चाहिए, पॉजिटिव रास्ते पे चलना चाहिए। और मुझे लगता है ये इनिंग्स उनको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, स्पेशली ये आईपीएल में, क्योंकि जब प्लेऑफ में ऐसा, जब आपके ओपनर या टॉप ऑर्डर फेल होगा, तो आपका पारी या आपका ऐसा पारी आना बहुत ज़रूरी है। और आज दिखा है कि सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, तो ये क्षमता रखता है ये खिलाड़ी, तो ये बहुत अच्छा साइन है उनके लिए और आरआर के लिए भी। बिल्कुल। और अब हम देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल, क्योंकि वहां पर बड़ा जबरदस्त रोमांच आ चुका है पॉइंट्स टेबल पर। अंबती, अब देखिए, अब यहां पर इस जीत के बाद अब कहीं ना कहीं दिल्ली भी अपने आप को प्लेऑफ के लिए कंटेंशन में, उम्मीद उसकी बढ़ी है। और दूसरी तरफ हारने के बावजूद अभी भी राजस्थान कंटेंशन में पूरे तरीके से है, तो ये दूसरी टीम जो नीचे वाली टीम है उनके लिए एक मौका। नहीं, मौका तो ज़रूर है। टेबल पे कभी भी कोई भी बाहर नहीं होते। मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए एक अच्छा स्टार्ट है, दो बड़े लॉस के बाद ये एक अच्छा स्टार्ट है, बट 4 गेम इन ए रो जीतने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, टीम सिलेक्शन में भी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि इतना आसान नहीं रहता है 4 गेम इन ए रो जीतना। तो एक अच्छा स्टार्ट है, बट आरआर के लिए तो काफ़ी आसान है। आरआर को बस अपने रणनीति में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी हटाना पड़ता है, क्योंकि जैसा कंडीशंस इवॉल्व होते जाएंगे, आपका स्ट्रैटेजी भी वैसे इवॉल्व होते जाना पड़ेगा। तो वो लोग ज़रूर ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे और सुधार करेंगे। और ये पॉइंट्स टेबल थोड़ा सा मज़ेदार हो गया टूर्नामेंट के लिए भी। मान लीजिए अगर कल के मुकाबले में एमआई सीएसके में एमआई जीत जाता है, तो ये पूरा टूर्नामेंट वाइड ओपन। देखो, वाइड ओपन तो नहीं कहूँगा मैं, अभी भी 5 या 6 टीम ऐसे हैं जो बॉटम 4 से बहुत आगे है इस वक्त सीज़न में। तो ये सीज़न मुझे लगता है कि टॉप 6 के बीच में क्वालिफाइंग का बहुत तगड़ा मुकाबला रहेगा, और जो नीचे वाले हैं थोड़ा नीचे ही रह जाएंगे। यानी जीटी डीसी के बीच में टक्कर हो सकती है उस वाले स्पॉट के लिए, अगर अच्छी क्रिकेट यहाँ से देखने को मिली तो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर कल एमआई भी अगर जीतेगा तो फिर सीएसके और एमआई को 5 में से 5 जीतना पड़ेगा, तो इतना आसान नहीं रहेगा। 5 में से 5 जीतना मतलब बहुत रेयरली होता है, और स्पेशली ये टूर्नामेंट में इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम वो हासिल कर सकता है इधर से। तो मुझे लगता है कि टॉप 6 में बहुत तगड़ा मुकाबला रहेगा। तगड़ा मुकाबला टूर्नामेंट को भी बड़ा मज़ेदार बनाता है, रोमांचक बनाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंबाती आने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीत के बाद कहीं ना कहीं अंक तालिका ने कईयों की उम्मीद को परवान जरूर चढ़ाया है। फिलहाल आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।